बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाई, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ सागूदाने की खीर, जो अब्बू जी के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा कि इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये बहुत ही आसान है और सिर्फ 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाती है और इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। बड़ों को, बच्चों को आप खिलाएँ। जो भी कोई मरीज़ हो, खाना नहीं खा सकता, तो उनको आप बना के दें। तो इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद भी है और हमारे जो मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है और बुखार में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जो 3 पाव दूध लिया था, इसको मैंने उबाल आने के लिए रख दिया था और साबूदाना जो है आधा कप लिया है, इसको मैंने भिगो दिया था 15 मिनट पहले। और इसको भिगोने का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी से फूल जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा 1 चम्मच चीनी का डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे 2 अदद सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। तो अगर ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इलायची डालेंगे तो इसका जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपने 7-7 चम्मच जो है इसको चलाते रहना है, क्योंकि जब हमने साबूदाना इसके अंदर डालना है तो ये फिर इसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपने चम्मच चलाते रहना है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। गर्म दूध था और साबूदाना जो है वो भिगो के रखा हुआ था। तो ये थिक होना शुरू हो गया, सिर्फ 1 मिनट हुआ है इसको पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी से ठीक होना शुरू हो गया, इसलिए आपने इसके पास ही खड़े होकर इसको बनाना होता है और आपने चम्मच चलाते रहना है। इसको हमने सिर्फ 5 से 6 मिनट तक पकाना है। तो इसको अब मैंने आंच जो है धीमी कर दी है और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ढक के पका लेते हैं, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। तो अब यहाँ पर 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं, तो अब चेक कर लेते हैं इसको। तो माशाल्लाह हमारा जो साबूदाना है बिल्कुल तैयार हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरे अब्बू जी हैं ना, उनसे ज़्यादा थिक जो चीज़ है वो खाई नहीं जाती। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। इसको पका के सिर्फ 2-3 मिनट इसको ज़्यादा पका लें तो ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है, तो और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है और बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है साबूदाना। आप भी इसको बनाएं और अपने जो भी घर में कोई मरीज़ हो या वैसे भी कोई बच्चा हो, उसको बना के खिलाएं। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।